माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली वो दिव्य शक्ति जो भक्तों के जीवन से हर बाधा को दूर कर देती हैं तथा विवाह में आ रही अड़चनें खत्म कर देती हैं। जिनके एक हाथ अभय मुद्रा में होती है जो ये संकेत देती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे हाथ वर मुद्रा में होती है जो हर भक्त की मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद देती है। और अपने अन्य दो हाथों में माँ तलवार और कमल का फूल धारण करती हैं। जहाँ तलवार अन्याय और बुराई के अंत का प्रतीक है, वहीं कमल पवित्रता, प्रेम और एक नई शुरुआत का संकेत देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही हर बाधा दूर हो जाती है? क्यों कहा जाता है कि जो कन्याएं सच्चे मन से माँ का व्रत रखती हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी जरूर मिलता है। कहते हैं जब माँ कात्यायनी प्रसन्न होती हैं तो वो सिर्फ कष्ट ही नहीं हरती बल्कि जीवन को खुशियों और प्रेम से भर देती हैं। तो इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं है बल्कि माँ की सच्ची कृपा का अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे महर्षि कात्यायन। वो माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि माँ स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। उन्होंने कठोर तपस्या की, दिन रात बिना किसी मोह माया के बस एक ही मंत्र का जाप करते रहे और कहते रहे, हे माँ, मुझे अपनी सेवा का अवसर जरूर दीजिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन दिए और बोली, ऋषिवर, आपकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपके घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। समय बीता और एक दिन ऋषि कात्यायन के घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया कात्यायनी। बचपन से ही उस कन्या में अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में शक्ति थी और उनके चेहरे पर दिव्यता झलकती थी। लेकिन उस समय एक भयंकर असुर महिषासुर अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लिया था। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया था। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी परेशान थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ आदिशक्ति का आवाहन किया। उनकी शक्तियों से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, माँ कात्यायनी का। माँ ने सिंह पर सवार होकर अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए। उनकी आंखों में क्रोध था, लेकिन वो क्रोध अन्याय के खिलाफ था। महिषासुर और माँ कात्यायनी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दिन रात लगातार कई दिनों तक। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, तो कभी सिंह का, तो कभी मनुष्य का, लेकिन माँ हर बार उसके हर रूप को परास्त कर देती। अंत में माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और इस प्रकार धरती पर फिर से शांति स्थापित हुई। कहते हैं माँ कात्यायनी सिर्फ शक्ति की देवी नहीं है बल्कि सच्चे प्रेम की भी देवी है। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। उन्होंने पूरे विश्वास से माँ का व्रत रखा और माँ ने उनकी मनोकामना पूरी की। इसलिए आज भी जो कन्याएं सच्चे मन से माँ कात्यायनी का व्रत रखती हैं, उनका विवाह शीघ्र होता है और उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। अगर आपका विश्वास सच्चा हो तो माँ हर रूप में हमारी रक्षा करती हैं, और चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, माँ कात्यायनी की कृपा से हर अंधकार मिट सकता है। तो आज नवरात्रि के इस पावन दिन पर सच्चे मन से माँ कात्यायनी को याद कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, जय माँ कात्यायनी। क्योंकि कहते हैं जब हम माँ का नाम लेते हैं तो माँ हमें जरूर सुनती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माँ की ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कथाएं आप तक पहुँचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली कथा वही हो जो आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। जय माँ कात्यायनी, जय माता दी।